जो हरियाणा सरकार ने क्लासिफिकेशन किया है उसकी वजह से एक समाज को दूसरे समाज से जो बांटने का काम किया है उस पर समाज काफ़ी चिंतित है, जिसकी वजह से समाज ने आज एक अहम निर्णय लेने के लिए समाज को किस दिशा में जाना चाहिए। सरकार करे क्लासिफिकेशन, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की कंडीशन है, जो शर्त लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रॉपर डाटा इकट्ठा होना चाहिए। हमारा बैकलॉग रुका हुआ है, क्लासिफिकेशन की बात आती है, अभी जनगणना की बात आती है, ये सारी डिमांडें हमारी हैं। जिन्होंने समानता का जो हमारे को अधिकार दिया, वो आज समानता के लिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सारा समाज इकट्ठा होने लग रहा है, जैसे आज हुआ है। पहले 11 तारीख को मीटिंग थी, 18 को हमारी कुरुक्षेत्र में हुई थी, अब कुछ आगे और ज़्यादा होगा। यदि वो गरीबी को जड़ से उखाड़ना चाहे या उसका समाधान करना चाहे तो हर प्रकार से उन मुद्दों के आधार पर इसका समाधान किया जा सकता है। आज ये जो मीटिंग ली है इसमें यही है कि समाज को भी जगाना है और प्रत्याशियों को भी बताना है, उनको मजबूर करना है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो इस तरह के फैसले दे, क्योंकि ये तो संसद तो कानून बनाती है और उसकी पैरवी करना सुप्रीम कोर्ट का कार्य है। आज समाज जागरूक हो चुका है और आज से पहले कभी भी समाज की कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई थी। आज हमारी जो पहल है वो समाज को जगाने की है और बात आती है टिकट की, बात आती है समाज की लड़ाई की। हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम टिकट की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ठीक बात है। बात आती है कि समाज का किस तरीके से विधानसभा में हो चाहे राजनीति में हो, किस तरह से हमारा समाज का फायदा होगा। फायदा ठीक है, मुझे ये बताओ कि इसमें जो आप फायदे की बात कर रहे हैं, फायदे में क्या क्या मांगना चाहते हो आप? क्या फायदे में जो आज समाज के ऊपर इतनी बड़ी चोट लगी है, जो समाज जो हमारा भाईचारे को ख़त्म करने की जो बात की 1 अगस्त को जो हमारा जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, हम उसके अगेंस्ट आज खड़े हुए हैं। जो क्लासिफिकेशन का जो मामला आया है, जो आरक्षण में आरक्षण का जो मामला आया है, उसके अपोजिशन आज हमारी जो सभी सभाओं की, अंबेडकर सभा, गुरु रविदास सभा और जो समाज के प्रतिनिधित्व करे हैं, उन सभी की आज मीटिंग थी और उस मीटिंग में हमने अभी फैसला लेना है कि हमने पूरे समाज ने एकजुट होकर किस तरीके से अपनी जो आगे जो इलेक्शन आ रहा है विधानसभा का, उसमें किस तरीके से भागीदारी करनी है। जो भी पार्टी समाज को तोड़ने की बात करेगी, समाज को बांटने की बात करेगी, उसका हम वोट की चोट से उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो भागीदारी में क्या मांग रहे हो आप सरकार? भागीदारी में जैसे कि हमारा बैकलॉग रुका हुआ है, क्लासिफिकेशन की बात आती है, अभी जनगणना की बात आती है, ये सारी डिमांडें हमारी हैं और इन डिमांडों से अगर इन डिमांड का जो हमारा है, कौन करेगा पूरी डिमांड? तो देखो आज करनी किसने है, जो हमारा राजनीतिक जो क्षेत्र है, जो भी है, मतलब जिसकी भी सरकार बनेगी, जो भी आएगा, चाहे कोई भी हो, उससे हमारी डिमांड रहेगी और उस डिमांड को मनवाने के लिए आज हमारा पूरा समाज इकट्ठा हुआ। एक बात बताओ प्रधान जी, डॉक्टर अंबेडकर ने और कांसीराम जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आपके समाज की, पूरे देश के सभी समाज की जर्रे जर्रे में हिस्सेदारी है, तो आप उस हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप लोग, आप देश के संसाधनों में हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं कर रहे? जैसे ये मंत्री बनेंगे, अभी एक डिपार्टमेंट आपके लिए रिजर्व है, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। इससे आगे आपको देश के किसी भी स्टेट की बात कर लो, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लो, कहीं पर भी आपको गृह मंत्रालय या कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं मिलता जहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट, पॉलिसी का डिपार्टमेंट, योजना की जगह पे जहाँ पे भी कहीं बैठे हो तो वहाँ पे आप बैठे नहीं हो। देखो तो जी, आप दूसरे के घर में जा करके, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। आप जिस तरीके से बात कर रहे हो, आप जो सवाल कर रहे हो, वो सवाल एक राजनीतिक पार्टी के साथ कर सकते हैं। हम सभी सोशल वर्कर, सामाजिक आदमी बैठे हैं। जिस तरह से अगर ये भावना अगर किसी के अंदर आ गई ना, तो हम में से कोई भी नहीं मिलेगा यहाँ पर। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसके अंदर एक अपनी खुद की भावना ये आ जाएगी कि मैंने अपने लिए किस तरीके से समाज को यूज करना है, उस भाईचारे को यूज करना है, उसको किस तरीके से हमने लड़ाना है और किस तरीके से मैंने अपना फ़ायदा करना है। ऐसा है प्रधान जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी है,
ठीक है, सभी ने कहा है कि भाई अपने हक अधिकार जो महापुरुष देखिए महापुरुष हम मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप महापुरुष किसको कहोगे? महापुरुष डॉक्टर अंबेडकर हैं, कांसीराम जी हैं, पेरियार हैं, जिन्होंने समता की बात की है, उन्हीं को हम महापुरुष बोल देंगे जी। और जो आज बाबा साहब अंबेडकर, काशीराम जी और अपने ज्योतिबा फूले जी, जिन्होंने समानता का जो हमारे को अधिकार दिया, जो समानता की बात की है, वो आज समानता के लिए तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उन्हीं के विचारों पे तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं आज। ठीक है प्रधान जी, एक और बात बताओ आप, जब जो भी जितने हमारे सामाजिक संगठन है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, एक पार्टिकुलर संगठन का, जैसे ही कोई एमएलए बन जाता है या जो भी बनने वाले हैं, हम उनके पीछे पीछे घूमते हैं कि भाई आइए हम आपका प्रोग्राम रखवा रहे हैं। हमें ये नहीं पता वो बंदा काम क्या करता है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसका पे बैक टू द सोसाइटी क्या है, उस महापुरुषों की कुर्बानी के बारे में कुछ जानता है कि नहीं, और आपके हक अधिकारों की पैरवाई कर सकता है कि नहीं। जिसको खुद के पीछे मान लो कोई एक एप्लीकेशन दे दे और उसके पीछे थानेदार जैसा एक बंदा भाग लेता है, तो उन लोगों की हम जो है ना तरफदारी करते हैं। जैसे एमएलए मंत्री बन जाता है, उसके लिए हम बिछ जाते हैं, सारे सामाजिक संगठन तैयारी पे लग जाते हैं। हम कुर्सी का मूल्य इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं कि कुर्सी पे, जिस कुर्सी पे बैठे उसी को हम जो है ना पूजने लग जाते हैं। तो जो भी आता है ये गुरु घर है, और इस गुरु घर सुनो, जब हम किसी को बुलाते हैं उस गुरु घर में क्यों बुलाते हैं हम उसको? उसके उस जो महापुरुष हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उन महापुरुषों को ज्ञान दिलाने के लिए तो हम उनको बुलाते हैं। जब उनके भाषणबाजी होती हैं स्टेज के ऊपर, तो उनके बारे में वो उनका जो अपने, चाहे इसमें कबीर जी हों, चाहे हमारे गुरु रविदास जी हों, चाहे हमारे महर्षि वाल्मीकि जी हों, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले जी हों, चाहे काशीराम जी हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जी हों, वो उनके गुणगान करते हैं। क्यों करते हैं वो उनके गुणगान? कितनी देर के लिए? तो कितनी देर के लिए गुणगान? जो गुणगान होता है, वो तो जान, जो गुणगान होता है, जो उनकी विचारधारा आती है। तो महापुरुषों ने तो नहीं कहा कि हमारा गुणगान करो, हमारी मूर्तियां लगाओ, नहीं कहता तो कोई भी नहीं है, लेकिन वो हमारे ऊपर विचार आते हैं ना, हमने कैसे उनका विचार करने हैं, हमने उनकी विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाना। इस मुद्दे, ऐसे मुद्दे पर आ जाएंगे कि पूरा समाज एकजुट हो जाएगा, और वो हमारी पहल चली हुई है। हम ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और गांव के स्तर पर और गली गली के स्तर पर हम इस तरीके से मुहिम छेड़ेंगे कि समाज का एक ऐसा नारा जाएगा, वोट का ऐसा नारा जाएगा, जिसको हमने हराना है उसको ये मालूम होगा कि यहाँ पर हमारा पूरा ऐसी समाज एक बसता है, जिसने पूरे ऐसी समाज को लड़ाने की बात की है, जिसने पूरे ऐसी समाज को बांटने की बात की है। हम सभी को एकजुट कर देंगे। कुछ बनाया एकजुट के लिए, कोई प्लान बनाया? जी, हमारी प्लानिंग आज यही प्लानिंग थी, और 2 दिन के बाद हम इसको बिल्कुल डिफाइन करके और पूरे मीडिया के अंदर भी और सभी के अंदर इस बात का पता लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा।